हाय फ्रेंड्स। आज एक और हम बिज़नेस अपडेट लेने जा रहे हैं। बेसिकली कुछ बिजनेसेस के अपडेट्स आए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा एक उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर लिया जाए। बेसिकली सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा। एक सर्वे आया है सेबी की तरफ से। सेबी और एएमएफआई जो कि ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, बेसिकली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, और जितने भी ब्रोकरेजेज हैं इन्होंने एक सर्वे किया बेसिकली, जिसके बेसिस पे ये पता चल पाया कि बेसिकली सेबी का एक पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन ऑन ग्राउंड है कि जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उसमें उनको ऑलमोस्ट एक 95 से 98% तक का लॉसेस होता है। तो बेसिकली वहाँ जो है विन विन सिचुएशन शायद 1-2% लोगों के लिए है। अब उनका ये जो डेटा आया है वो बेसिकली पूरे शेयर मार्केट को लेकर उनका डेटा आया है। बेसिकली सारे ब्रोकरेज हाउसेस से सारा डेटा कलेक्ट करके जो उन्होंने बताया कि करीब करीब 21.5 करोड़ के आसपास कुछ डीमैट अकाउंट्स हैं, लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खोल रखे हैं। 63% ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है। बेसिकली उनको कुछ जानकारियां हैं मार्केट से रिलेटेड। तो ये बताया गया कि इस तरीके की इंफॉर्मेशंस जो हैं वो एक सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, मैं ठीक कर दूँ उसको जी। तो ऐसा पता चला है कि जो मार्केट से रिलेटेड जो लोगों को अवेयरनेस है वो करीब करीब 63% को है। लेकिन लोग मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहते, बिकॉज उनको ये डर लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। उनको सेफ़ रिटर्न चाहिए, उनको ये मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, इसलिए लोग वहाँ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनका ये डेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 63% जो लोग जिनको अवेयरनेस है उनमें से 9-9.5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी एक प्रोडक्ट में एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या तो ETF हो या म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी हो, किसी न किसी एक माने एक प्रोडक्ट में उनका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट है। तो ये एक डेटा की बात थी जिसको मैंने शेयर किया। अब कुछ बिज़नेस अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सम्मान कैपिटल की। सम्मान कैपिटल बेसिकली वो कंपनी है जिसका नाम बदल गया है। इससे पहले उसका नाम इंडिया बुल्स कैपिटल होता था। इंडिया बुल्स की कंपनी थी, बेसिकली उसका नाम बदलकर सम्मान कैपिटल कर दिया गया। बेसिकली उस कंपनी में मेरे ख्याल से कोई प्रमोटर अब है नहीं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो वहाँ जो लोगों की हिस्सेदारी थी वो बेसिकली पब्लिक के पास थी। तो वहाँ एक अपडेट ये आया है कि मिस एवनीर बोल के एक कंपनी है जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है बेसिकली, और उन्होंने करीब करीब 43.46% स्टेक लेने की कोशिश कर रहे हैं इस पर। तो मैं आपको ये जो कंपनी एवनीर बोल के है, बेसिकली कंपनी कौन है, जो वहाँ के यूएई के जो किंग हैं अल नहान बोल के, शायद बिन मोहम्मद अल नहान जो हैं, उनके बेसिकली उनकी कंपनी है जो कि उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक लेने जा रहे हैं। वो बेसिकली वो प्रमोटर हो जाएंगे, इतना स्टेक वो लेने जा रहे हैं अब इस कंपनी में। तो उनका एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें। 139 के प्राइस पे उन्होंने ख़रीदा है ये पूरा स्टेक, और वो अब इसके प्रमोटर हैं विथ 43.46। अब क्या होता है इसमें, मैं आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे दूं कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई कह रहा है 65% स्टेक ले रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ। मैं जो ये फिगर आपको बता रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ जो सम्मान कैपिटल ने NSE और BSE में बताया है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपलोड की है, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जानकारी दी है बेसिकली, उसके बेसिस पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो बहुत सारे फेक न्यूज़ इससे होता क्या है, आप बहुत ही आउटरेजियस होकर सोचते हैं। जब कोई 65% हिस्सेदारी खरीद रहा है, मैंने 100 में से 65 शेयर वो खरीद रहा है, आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है उसकी वजह से। तो ये इस तरीके के भ्रम में ना पड़े, सही इन्फॉर्मेशन को जानें, उसके बाद आगे इन्वेस्ट करें। मेरा यही सजेशन होगा। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में, कोई ना ही मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, ये भी डिस्क्लेमर मैं दे दूँ। ये एक अपडेट आया, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसको फॉलो क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आगे चलकर कभी अगर वीडियो बनाऊँगा सम्मान कैपिटल पे डिटेल में तो ज़रूर आपको बताऊँगा। बिकॉज़ इनके जो
डिप्टी सीईओ आए हैं, उनको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। बेसिकली वो और भी कंपनियों में सुज़लॉन एनर्जी में थे इससे पहले, तो वो अब यहाँ आए हैं। तो उन्होंने वहाँ सुज़लॉन एनर्जी में जो कमाल करके दिखाया है, वो वही उम्मीद हो रही है कि सम्मान कैपिटल में भी वो करके दिखाएंगे। तो बेसिकली ये एक अपडेट था। उसके बाद एक अपडेट कर लेते हैं, मैं एक और कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसके बारे में आपको बता दूं। उनका जो है, उन्होंने ये बताया कि उनके पास जो ओवर इन्वेंट्री उनके पास जो इकट्ठा हो गई थी, उसके बारे में उनका ये अपडेट आया है कि वो ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि मिड नवंबर तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी इन्वेंट्री जो है वो ऑलमोस्ट प्री नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। माने जो उनके नॉर्मल वो इन्वेंट्री मेंटेन करके चलते हैं उसके लेवल तक वो आ जाएगी। तो ये एक बढ़िया अपडेट है। इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके इन्वेंट्री को खाली करने की कोशिश की है। ये एक अच्छी जानकारी है। लेकिन आप वेट करें इस क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें, क्योंकि इस क्वार्टर के रिज़ल्ट के बारे में भी मैंने कुछ कहा था पुराने वीडियो में। अगर आप चाहते हैं तो जाकर देखें। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि वो जिस रूम में है उसमें कितना बड़ा टाइगर घुस गया था, और ये टाइगर उनकी इन्वेंट्री थी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि उनको ये इन्वेंट्री खाली करने में पूरा क्वार्टर लग गया है, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 नवंबर तक वो जाकर इसको क्लियर अप कर पाएंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा इसका इस क्वार्टर के रिज़ल्ट में आएगा। तो रिज़ल्ट के अपडेट के लिए वेट करें, मैं ज़रूर अपडेट करूँगा रिज़ल्ट आने के बाद। कोई हड़बड़ाहट में नहीं खरीदे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को एसेस कर रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में, पुराने वीडियो में ये एक्सप्लेन भी किया है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है इनको। तो ये अपडेट था इनका। अच्छा, इन्होंने एक लैंड पार्सल भी ख़रीदा है, जिसके बारे में इन्होंने ये बताया कि हमने एक लैंड ख़रीद के रखा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 50 एकड़ है शायद मेरे ख्याल से। तो वो कोई नया प्रोजेक्ट वहाँ करने जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है शायद, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। खैर, तो इसके साथ साथ कंपनी का एक ये भी अपडेट था जो कि उनकी मैनेजमेंट ने बताया। तो वो ये था कि वो एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं कंप्रेसर बनाने का, बेसिकली, जो कि चाइना के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। बेसिकली अभी उनका इसको लेकर प्रोसेस यही है कि वो एक कोशिश ये करेंगे कि अभी लोकल डिमांड के लिए वो कैटर करेंगे, बेसिकली चाइना से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड होगा। उसके बाद वो आगे जाकर इसको एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये भी एक अपडेट था। अब एक और कंपनी के बारे में मैं अपडेट कर दूं, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, और डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। वी टू रिटेल फैशन रिटेल कंपनी है। बेसिकली उन्होंने ये एक्सपेक्टेशंस कर रखी थी कि ऑलमोस्ट वो 45 से 55% की सेल ग्रोथ दिखाएंगे इस पूरे साल में। अब उनका जो अपडेट आया है इस क्वार्टर का, वो ज़बरदस्त आया है, माने माइंड ब्लोइंग है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो माइंड ब्लोइंग है। रेवेन्यू जो है उनकी इस क्वार्टर में 705 करोड़ की है। ये रिज़ल्ट नहीं है, ये बिज़नेस अपडेट है। रिज़ल्ट जब हमको मिलेंगे तो हम रिज़ल्ट पे अलग से वीडियो बताएंगे। ये सिर्फ मैं बिज़नेस अपडेट दे रहा हूँ आपको, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अभी हमको वेट करना चाहिए पूरे रिज़ल्ट को देखने के लिए। लेकिन एक्चुअल में मैं जो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से भी आपको देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन देखिए कितनी तेज़ी से भागता है। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे वी2 रिटेल का उठाकर जाकर पिछले एक सप्ताह 10 दिन में, तो आप पाएंगे कि वी2 रिटेल कितनी तेज़ी से आगे चल रहा है। तो इसलिए बिज़नेस अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिज़नेस अपडेट में कंपनी ये बता देती है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिज़नेस अपडेट। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरी है कि मैं आपको बिज़नेस अपडेट दे दूँ। बेसिकली जो रेवेन्यू है वो 705 करोड़ है इस क्वार्टर का, Q2 ऑफ 26। पिछले साल इसी क्वार्टर में क्या रेवेन्यू था? 380 करोड़। 380 करोड़ पिछले साल था, इस साल 705 करोड़ है। ख़ास बात एक और ये कह दूँ कि पिछले साल जो दुर्गा पूजा थी वो Q3 में थी, लेकिन दुर्गा पूजा इस बार Q2 में पड़ गई है। बेसिकली Q2 में उसका पार्ट आ गया। तो वाई ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 86% है ये कंपनी की। 86% से कंपनी ग्रो कर रही है। SSG जो है वो 23.4% है, माने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, माने जो स्टोर इनके 1 साल से पुराने हो चुके हैं वहाँ से क्या सेल आ रही है, वहाँ करीब 30% की सेल है। इस पर इनका गाइडेंस था 10 से 11% का।
8 से 10% का, बल्कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका गाइडेंस यही था कि 8 से 10% हम ग्रो करेंगे, लेकिन इस बार 23% है और वाई ऑन वाई ग्रोथ 86% है। तो ये बेसिकली पूजा का जो सेल है, दुर्गा पूजा का जो भी सेल है, इनको सब इस क्वार्टर में मिल गया है। तो इस बात को हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर में जाकर हो सकता है नंबर थोड़े से बैलेंस्ड आउट। तो क्या होगा अगले क्वार्टर का नंबर Q3 का, वो जब आएगा, जब अपडेट आएगा तब देखा जाएगा। बट मुझे ऐसा सेंस बन रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा क्योंकि Q3 से निकल कर Q2 में आ गई है इस बार, तो सेल इस बार ज़्यादा दिख गया है बेसिकली। इसीलिए 86 का नंबर जो है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है और काफ़ी शॉकिंग है बेसिकली। तो ये एक बात थी। अच्छा, नॉर्मलाइज़ इन्होंने ये भी बताया कि हमारा SSG सेल्स ग्रोथ जो है वो आपको ये पकड़ के चलना होगा 10.3 का ही पकड़ के चलें, इससे ज़्यादा का ना एक्सपेक्ट करें, क्योंकि Q3 से मैंने बेसिकली वही दुर्गा पूजा जो है वो इस क्वार्टर में आ गई है, जिसकी वजह से इसको आप उसी रेंज में, इनका गाइडेंस अभी भी 45 से, इनका गाइडेंस अभी भी 50% के आसपास के ग्रोथ का है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10% है, 8 से 10%। लेकिन इस क्वार्टर में क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त सेल और ज़बरदस्त फिगर्स आए हैं, तो कंपनी ने इसको अपडेट किया है। और इनका जो पर स्क्वायर फीट का सेल का नंबर है वो 938 रुपीज़ है। माने हर स्क्वायर, ये लोग बेसिकली कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं कि हर सेल स्क्वायर पे इनका क्या सेल हो रहा है, बेसिकली एक स्क्वायर फीट पे इनका क्या सेल आ रहा है, तो वो 938 रुपये आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। कंपनी का ये टारगेट है कि इस साल वो जो है अपने इस नंबर को वो कोशिश ये करेंगे कि 1100 के आसपास रखें। तो देखना होगा हमको क्या करना है। और उन्होंने ये बताया कि इस क्वार्टर उन्होंने 43 नए स्टोर खोले हैं, जिससे मिलाकर इनके टोटल स्टोर का नंबर 259 स्टोर्स पहुंच गया है और टोटल एरिया हो रहा है 27.94 स्क्वायर लाख मीटर्स। तो 43 स्टोर्स इन्होंने इस साल खोले। अब इस पूरे नंबर्स को अगर आप H1 के हिसाब से देखें, माने Q1 और Q2 दोनों मिलाकर अगर पूरे नंबर्स को देखें, तो आप पाएंगे कि रेवेन्यू में जो जंप है वो 68% है। पूरे साल का गाइडेंस क्या है 50%, लेकिन ये ग्रो कर रहे हैं कितने परसेंट से, 68% से। ऑलमोस्ट जो ये गाइडेंस दे रहे हैं ये उससे बेहतर कर रहे हैं अभी तक H1 के हिसाब से, तो Q2 तक। अच्छा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और मैं अगर बता दूं, अगर H1 का इनका सेल का फिगर आया है वो करीब 1334 करोड़ का है। 1334 करोड़ का सेल आया है Q1 और Q2 मिलाकर। अच्छा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है इनका करीब 13.3% आया है। इन्होंने गाइडेंस दे रखा था 8 to 10% का, वो 13.3 है। हमको देखना होगा अगले क्वार्टर में। एक्सपेक्टेशन है कि SSG का नंबर जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो देखना है। इनका प्लान यही है कि 8 से 10% के बीच में रखना है। कंपनी जो गाइडेंस दे रही है, कंपनी उसको फॉलो करनी चाहिए, सबसे खास बात ये है। अच्छा, सेम से स्टोर सेल ग्रोथ जो इनका पूरे H1 में आया है वो 948 आया है। माने अगर पिछले क्वार्टर का देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा नंबर था, शायद मेरे ख्याल से 961 था, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है मुझे। और पूरे साल में अभी पिछले 6 महीने में अगर कितने कंपनी ने स्टोर्स खोले हैं अगर वो देखें, तो Q1 में इन्होंने 27 स्टोर खोले थे, Q2 में इन्होंने 43 स्टोर खोले, दोनों मिला के करीब 70 स्टोर इन्होंने H1 में खोल डाले। इनका गाइडेंस क्या था स्टोर खोलने का, इन्होंने गाइडेंस दे रखा है कि 100 से 120 स्टोर हम खोलेंगे। पहले इनका 100 का नंबर था, उसको इन्होंने बढ़ाकर 120 कर दिया है। 70 स्टोर उसमें से खोल चुके हैं, तो ऑलमोस्ट बच रहे हैं, अगर 120 का भी नंबर मानकर हम चलें तो 50 स्टोर बच रहे हैं जो अगले 6 महीने में इनको खोल रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी ने जो गाइडेंस स्टोर ओपनिंग का, जो सेल का, जो रेवेन्यू का और जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ का है, जो भी दे रखा था वो सबको बीट कर रही है। तो आपको जब बिज़नेस को देखें या किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व हों और देखें और समझें, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिज़नेस किस तरफ जा रहा है। इससे ये दिख रहा है कि अपबीट जा रहा है। बिज़नेस ने ये कह रखा है कि हम अगले कई सालों तक 50% से ग्रो करेंगे, तो ये एक कन्विक्शन है। दिस इज़ एन कन्विक्शन। बिज़नेस मैनेजमेंट का एक कन्विक्शन है, उसको वो एग्जीक्यूट करके जब आपको दिखा दें तो ऐसे मार्केट में पैसा बनता है। अब मैं एक और बात कहूँगा यहाँ पर, यहाँ तक का था मेरा अपडेट। एक बात और कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं
मैं देख रहा था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल सेंस बना रहा हूँ आपको, इस बात की आपको समझ होनी चाहिए कि अगर आप सही बिज़नेस को सही तरीके से ट्रैक करते हैं तो वो बिज़नेस आपको ग्रोथ भी दिखाता है और वहाँ आपका पैसा बनता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा बनाना है। कुछ लोग ऐसे अपडेट्स करते रहते हैं मार्केट में, मैं देख रहा हूँ, कहते हैं लेके बैठे रहो और लंबे समय तक बैठे रहो, तो मुझे ये थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आता है। बिकॉज़ आपको ये देखना है कि हमने बिज़नेस को ट्रैक करना है, बिज़नेस सही चल रहा है, हम उस बिज़नेस में रहेंगे। किसी भी स्टॉक से शादी नहीं कर लेनी है, किसी भी स्टॉक से प्यार नहीं कर लेना है। अगर स्टॉक सही चलेगा तो उसमें पैसा बनाओ, पैसा बना के, ये है काम हम रिटेल इन्वेस्टर्स का। बहुत सिंपल चीज़ है। तो इस तरीके के लोग कि लंबे समय के लिए लेके बैठो, अरे लंबे समय से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। बिज़नेस क्या कर रहा है वो बताओ, बिज़नेस सही चल रहा है, क्या ग्रोथ प्रोजेक्ट है, क्या गाइडेंस है, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या करने में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देख लीजिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या अवस्था कर रखी है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रीएम्प्ट कर दूंगा अभी चीज़ों को, मुझे मालूम है क्या क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो मैं इन सारी चीज़ों में नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट जो बताए हमें उस पर देखना है, हमको उसके बेसिस पे चलना है। बिज़नेस अच्छा करे तो उस पर आगे बढ़े। यही अपडेट था। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग वीडियोस देखकर चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% अनसब्सक्राइब लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ये जस्ट फॉर एन अपडेट है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं या देख कर निकल जाते हैं। मे बी ये उनका काम है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम करता रहूँगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये सेबी के जो सर्वे की बात मैंने की थी, इस बात को आप बदलें। अगर ये बदलेंगे तो पैसा आपको बनेगा, मेरा नहीं। मुझे जो बनाना होगा वो मैं बना लूँगा। आपको जो अगर पैसा बनाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।